नाज़रीन, अगर आपके पास जर्मनी जाने के लिए पैसे नहीं है तो आप बगैर पैसे के जर्मनी जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे 6 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए आप बगैर किसी पैसे के जर्मनी जा सकते हैं और आपको किसी भी किस्म के ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप इन्हें गौर से सुनें, क्योंकि अगर एक तरीका आपके लिए कारगर साबित नहीं हुआ तो उम्मीद है कि दूसरा तरीका आपके लिए कारगर साबित होगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी जर्मन यूनिवर्सिटी या इदारे से स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर की ज़रूरत है, जिसे आप जर्मनी आने के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए सफारत खाने में पेश कर सकते हैं। हालांकि जर्मनी में बहुत कम स्कॉलरशिप दस्तियाब है क्योंकि वहाँ तालीम पहले से ये मुफ्त है, लेकिन फिर भी कुछ स्कॉलरशिप मौजूद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको माहाना 1000 से 1500 यूरो मिलते रहेंगे, ताकि आपको कोई और काम करने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मरकूज करें। जर्मनी जाने का दूसरा तरीका डायरेक्ट वर्क वीज़ा है। इस मामले में भी आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान में बैठकर लिंक्डइन के जरिए जर्मन कंपनियों में अप्लाई करें और इंटरव्यू में हिस्सा लें। अगर कोई कंपनी आपको नौकरी की पेशकश करती है तो आपके लिए जर्मनी जाने के दरवाजे खुल जाएंगे। दरअसल जर्मनी में वर्क वीज़ा की 2 किस्में हैं, एक नॉर्मल वर्क वीज़ा और दूसरा ब्लू कार्ड वीज़ा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप ब्लू कार्ड हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लू कार्ड में तनख्वाह एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा होती है। STEM फील्ड्स के लिए ये 45,000 यूरो सालाना है और दीगर शोबों के लिए ज़्यादा हैं। अगर आपको ब्लू कार्ड मिलता है तो फ़ायदा ये है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ ला सकेंगे और फैमिली के लिए जर्मन की भी ज़रूरत नहीं है। तनख्वाह भी ज़्यादा होगी और आप यहाँ आने के बाद आपको मुख्तसर अरसे में PR भी हासिल हो जाएगी। अब तीसरे रास्ते के बारे में बात करते हैं, जो कि ऑस बिल्डिंग का तरीका है। ऑस बिल्डिंग एक पेशा वाराना तरबियत है जिसमें 2 से 3 साल के मुख्तसर कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें वो आपको मुख्तलिफ हुनर सिखाते हैं, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाता है और फिर आपको सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाता है। आपको इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए osbuilding.de पर जाना होगा और फिर मुख्तलिफ ऑस बिल्डिंग की पोजीशंस और इनके तकाजे पढ़ते हुए अप्लाई करना होगा। अगर आपका प्रोफाइल इन्हें अच्छा लगता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे और अगर आप पास करते हैं तो वो आपको एक मुआहदा देंगे और फिर वो आपको माहाना 934 यूरो से ज़्यादा भी अदा करेंगे। इस तरीके में भी आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो तलब बात यह है कि जर्मनी में नौकरी मिलने के इम्कान 100% हैं। इस तरह आप किसी कंपनी में जॉब करते हुए 2 साल बाद PR हासिल कर सकेंगे। लिहाजा ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मौजू है जो निचली जमात के बाद दरख्वास्त देना चाहते हैं, जैसे FSC के बाद दरख्वास्त देना चाहते हैं या मैट्रिक। लिहाजा इस मामले में ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी जर्मनी जा सकते हैं। जर्मनी जाने का चौथा तरीका PhD प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप PhD प्रोग्रामों के लिए जर्मनी आते हैं तो वहाँ PhD प्रोग्रामों को फंड्स दिया जाता है। इस मामले में आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा PhD प्रोग्राम तलाश करने के लिए 2 मशहूर वेबसाइट जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, जहां आपको मालूम हो सकेगा कि जर्मनी में कौन कौन सी PhD प्रोग्राम मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के लिए भी आपको किसी किस्म के ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। जर्मनी आसानी से जाने का 5वां तरीका फैमिली रीयूनियन वीज़ा है। इसका मतलब है कि अगर आप जर्मनी में पहले से ही मुकीम हैं तो आप बासानी अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। इसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सख्त शर्त यह है कि आपका शरीक हयात पहले से ही जर्मनी में मौजूद हो। अब आखिरी रास्ते के बारे में बात करते हैं, जो बहुत अहम है और बहुत से पाकिस्तानी इसे इस्तेमाल करते हुए वहां जाते भी हैं, और ये स्पॉन्सर वीज़ा का तरीका है। स्पॉन्सरशिप में अगर कोई शख्स जो जर्मनी में आबाद है आपकी ये जिम्मेदारी ले और आपको एक ख़त देता है जिसे कफ़ालत का ख़त कहते हैं, तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं। आप ब्लॉक शुदा अकाउंट के बगैर जा सकते हैं, क्योंकि इस खत में लिखा होता है कि वो शख्स स्टडी वीज़ा जॉब सर्च वीज़ा पर आ रहा है, वो शख्स मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए ये सिर्फ एक ख़त है जो एक शख्स आपको वहाँ से भेज सकता है। इसके ज़रिए वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। खुशाइन बात यह है कि कफ़ालत करने वाले शख्स अगर आपका खूनी रिश्तेदार नहीं है तो भी आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं।